कार जोहार, मैं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं नाउ इंडिया 24 न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए शुरू करते हैं। रिम्स की बदलेगी सूरत, सभी भवनों और जीर्णोद्धार इंटर्नस को 30,000 स्टाइपेंड। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कांके स्थित रिम्पास के सभी रिम्स भवनों को जीर्णोद्धार आधुनिकीकरण के लिए दिए निर्देश। उन्होंने गुरुवार को रिम्स के वित्तीय एवं लेखा समिति की बैठक के दौरान ये निर्देश रिम्स के पदाधिकारियों को दिए। इस बैठक में रिम्स के एमबीबीएस बीडीएस इंटर्नस को एम्स दिल्ली की तर्ज पर 30,000 रुपये स्टाइपेंड का भुगतान करने सहित कुल 15 प्रस्तावों पर सहमति बनी। इस बैठक में सहायक प्राध्यापक वरीय रजिस्ट्रेट के 9 नए पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया। साथ ही रिम्स में अन्य रिक्त पदों को भरने का भी सहमति बनी। समिति ने रिम्स द्वारा प्रस्तावित कुछ नए पदों को सृजन अनुरोध पर वेतनमान शैक्षणिक योग्यता स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ब्लड मोबाइल ट्रांसपोर्ट वैन के लिए उपलब्ध बजट का उपयोग कर वाहन क्रय करने की अनुमति भी प्रदान की गई। बैठक के मानव संसाधन सूचना प्रणाली के सीडैक के माध्यम से लागू करने और 2 स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाली कैंटीन सुविधा शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए झारखंड भवन निर्माण कॉर्पोरेशन की टेंडर प्रक्रिया को मॉडल के रूप में अपनाया जाएगा। बैठक में रिम्स द्वारा 2023 और 24 के वरीय लेखा विवरण को समिति ने सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया, लेकिन अंतिम मंजूरी के लिए कैंग अनुमोदन लेने के निर्णय लिया गया। अपर मुख्य सचिव ने बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि कोई भी मामला टेंडर से पहले समिति लाया जाए। टेंडर प्रक्रिया के बाद किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। बीएसएनएल भवन को ढहाकर बनाया जाएगा ट्रॉमा सेंटर। बैठक में यह भी चर्चा हुई, रिम्स परिसर स्थित बीएसएनएल भवन की जर्जर स्थिति के कारण उसे ढहाकर और ड्रामा सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा इससे पहले ही जर्जर घोषित कर दिया। पलामू में अफीम पोस्ता की अवैध खेती रोकने के लिए प्रशासन की नई पहल, किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन। अवैध अफीम और पोस्ता की खेती पर रोक। अब ऐसे किसान जो इस खेती को छोड़कर सामान्य खेती करेंगे उन्हें मिलेगा विशेष प्रोत्साहन। कृषि उद्यान और भूमि संरक्षण विभाग की योजना का लाभ इन किसानों को प्राथमिकता से मिलेगा। उद्देश्य किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर आकर्षित कर उनकी आय बढ़ाना। इन कोर्ट बैठक में तय। प्रशासन हर तरह से करेगा इन किसानों को मदद। मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की अवैध बिक्री पर भी होगी सख्त कार्रवाई। डी एंटी एक्शन सेंटर की पूरी तरह सक्रिय रहने के निर्देश जारी। पलामू जिले के मनांतु, बाकी, हुसैनाबाद, छतरपुर और नौडिहा बाजार क्षेत्र में अफीम पोस्ता की खेती होती है। साल 2025 में अब तक 16 केस दर्ज, 235 नामजद और कई अज्ञात पर कार्रवाई। 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत और इसके साथ ही धनबाद पूरा पूजा के लिए तैयार। शहर के निजी और सरकारी स्कूलों ने दुर्गा पूजा की छुट्टी का ऐलान कर दिया। अधिकतर निजी स्कूलों ने 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अवकाश रखेगा। रविवार को मिलाकर कुल 9 दिन की छुट्टी। सरकारी स्कूलों में थोड़ी राहत कम है, यहाँ सिर्फ 4 दिन का अवकाश 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। आईसीएससी स्कूलों ने छुट्टी घोषित की है 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, कुल 6 दिन। ज़्यादातर निजी स्कूल 6 अक्टूबर से फिर खुलेंगे। वहीं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा और 22 सितंबर को कलश स्थापना की भी छुट्टी रहेगी।